प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों नमस्कार। आज मैं आपको भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त शिरोमणि भगवान श्री हनुमान जी के एक ऐसे अद्भुत रहस्यमय रूप के बारे में बताऊंगा जिसे सुन एवं जानकर आपका रोम रोम पुलकित होने लगेगा। साथ ही हनुमान जी के प्रति आपकी श्रद्धा एवं विश्वास और अधिक बढ़ जाएगा। साथ ही आप जानेंगे कि हनुमान जी आज भी जीवित हैं और वे कौन कौन सी अष्ट सिद्धियां हैं जिनके द्वारा अपने भक्तों के कष्टों के निवारण के लिए हनुमान जी सतत तत्पर रहते हैं और उनकी मनोकामनाओं को भी पूरा करते हैं। प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों, हमने शास्त्रों एवं अक्सर हमारे पूर्वजों, दादा दादी, नाना नानी के द्वारा बताई कथाओं के अनुसार महाबली हनुमान जी के बारे में कई रहस्यमयी जानकारी सुनते रहे हैं। हिंदू धर्मशास्त्र में वर्णित कथाओं के अनुसार धर्म की रक्षा के लिए भगवान शिव जी ने अनेक अवतार लिए। शिव जी के अवतारों के क्रम में त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी की सहायता करने और दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान शिव जी ने ही हनुमान जी के रूप में अवतार लिया, जिसे रुद्रावतार कहा जाता है। महाबली हनुमान जी भगवान शिव के सबसे श्रेष्ठ अवतारों के रूप में माने और पूजे जाते हैं। धर्म ग्रंथ रामायण हो या फिर महाभारत, दोनों में कई स्थानों पर हनुमान जी की उपस्थिति का जिक्र किया गया है। कहा जाता है कि रामायण तो हनुमान जी के बिना अधूरी है, लेकिन महाभारत में भी अर्जुन के रथ से लेकर भीम की परीक्षा तक कई जगह हनुमान जी के दर्शन हुए हैं। प्रिय श्रद्धालु हनुमत भक्तजनों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका में बहुत ढूंढने के बाद भी जब हनुमान जी को माता सीता जी का पता नहीं चला तो उन्हें मृत समझ बैठे और चिंता करने लगे। लेकिन फिर उन्हें भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण हुआ और उन्होंने पुनः पूरी शक्ति से माता सीता जी की खोज प्रारंभ कर दी और अशोक वाटिका में सीता जी को खोज निकाला। सीता जी ने हनुमान जी को उस समय अति प्रसन्न होकर अमरता का वरदान दिया था। भगवान श्री राम ने अपने जीवित समय में ही एक दिन यह बता दिया था कि वे धरती के सफर को पूरा करके अपने स्वधाम चले जाएंगे। यह सुनकर हनुमान जी को बहुत दुख हुआ और वे तुरंत माता सीता के पास जाकर कहते हैं, हे माता, मुझे आपने अजर अमर होने का वरदान तो दिया है, किंतु एक बात बताइए कि जब मेरे प्रभु श्री राम ही धरती पर नहीं रहेंगे तो मैं इस धरती पर रहकर क्या करूँगा। दुखी होकर माता सीता से बोले हनुमान जी, माता, मुझे दिया हुआ अमरता का वरदान आप वापस ले लीजिए। हनुमान जी और माता सीता जी के बीच चल रही इस वार्तालाप में भगवान श्री रामचंद्र जी भी वहां आकर हनुमान जी को गले लगाकर बोले, हे प्रिय हनुमान, मेरे बाद जब इस धरती पर और कोई नहीं होगा तो राम नाम लेने वालों का बेड़ा तुमको ही पार करना है। हे प्रिय हनुमान, राम के भक्तों का उद्धार तुमको ही करना है, इसलिए तुमको अमरता का वरदान सीता जी ने दिया है, इसलिए तुम अजर अमर है। तभी से कहा जाता है कि हनुमान जी जीवित है और जहाँ जहाँ राम जी का नाम लिया जाता है, जहाँ राम जी के चरित्र का गुणगान किया जाता है, वहाँ किसी न किसी रूप में भक्तवत्सल भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज विराजमान रहते हैं। ऐसी कथा भी है कि कलयुग में श्री हनुमान जी सबके सहायक है। माता सीता ने महाबली हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि की प्राप्ति का वरदान भी दिया था। श्री हनुमान चालीसा में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। कहते हैं जब कोई भी अपने कष्टों से मुक्ति की कामना लेकर हनुमान जी की शरण में जाते हैं, वे माता सीता के आशीर्वाद से उनके सारे दुख दर्द दूर कर देते हैं। जानिए भक्तजनों कि हनुमान जी को कौन कौन सी अष्ट सिद्धियां प्राप्त हैं। शास्त्रों के अनुसार श्री हनुमान जी के श्रद्धालु भक्तजनों, धर्मशास्त्रों में इन 8 सिद्धियों के स्वामी महाबली हनुमान जी को माना जाता है। अणिमा, इस सिद्धि के बल पर
हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं। इस सिद्धि का उपयोग करके हनुमान जी समुद्र पार लंका पहुंचे थे और माता सीता जी का पता लगाया था। महिमा दूसरी सिद्धि है। इस सिद्धि के बल पर ही हनुमान जी ने कई बार विशाल रूप धारण किए। एक बार समुद्र में सुरसा नामक राक्षसी के सामने और दूसरी बार दूसरी बार अशोक वाटिका में माता सीता के सामने। तीसरी सिद्धि है गरिमा सिद्धि। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी ने स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान कर सकते हैं। गरिमा सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने महाभारत काल में भीम के समक्ष किया था। हनुमान जी की चौथी शक्ति है लघिमा। इस सिद्धि से हनुमान जी स्वयं का भार बिल्कुल हल्का कर सकते हैं और पल भर में वे कहीं भी आ जा सकते हैं। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में अणिमा और लघिमा सिद्धि के बल पर सूक्ष्म रूप धारण करके अशोक वृक्ष के पत्तों में छिप गए थे। प्रिय श्रद्धालु भक्तों, पांचवी सिद्धि है प्राप्ति। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी किसी भी वस्तु को तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। पशु पक्षियों की भाषा को समझ सकते हैं, आने वाले समय को देख सकते हैं। सीता माता की खोज करते समय कई पशु पक्षियों से हनुमान जी ने चर्चा की थी। पांचवी शक्ति है प्राकाम्य। इसी सिद्धि की मदद से हनुमान जी पृथ्वी की गहराइयों में पाताल तक जा सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं और मन चाहे समय तक पानी में जीवित रह सकते हैं। इस सिद्धि से हनुमान जी चिरकाल तक चिर युवा है और युवा ही रहेंगे। वे अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी ध्येय को धारण करके आ जा सकते हैं। सातवीं शक्ति है ईशित्व। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी को दैवीय शक्तियां प्राप्त हुई। ईशित्व के प्रभाव से हनुमान जी ने पूरी वानर सेना का कुशल नेतृत्व किया था। प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों, इसी सिद्धि से हनुमान जी किसी मृत प्राणी को फिर से जीवित भी कर सकते हैं। और आठवीं शक्ति है वशित्व। इस सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी जितेंद्रिय है और मन पर नियंत्रण रखने वाले हैं। वशित्व के कारण हनुमान जी किसी भी प्राणी को तुरंत अपने वश में कर लेते हैं। इसी प्रकार से हनुमान जी अतुलित बलधाम भी कहे जाते हैं। हनुमान जी के वश में आने के बाद प्राणी उनकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करने लगता है। प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों, कहा जाता है कि हनुमान जी की नियमित जो भी साधना करता है, उनके मंत्रों का जप करता है या हनुमान जी के सामने या सूर्य के सामने श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता है, श्री हनुमान बाहुक का पाठ करता है या फिर हनुमान जी के नाम का स्मरण भर कर लेता है, तो भी कहा जाता है कि उनकी समस्त कामनाओं की पूर्ति हनुमान जी कर लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्रति मंगलवार, प्रति शनिवार के दिन हनुमान जी के इस मंत्र ओम हनुमते नमः, इस मंत्र का जो कोई भी श्रद्धालु भक्त श्रद्धापूर्वक कम से कम 1000 बार पाठ करता है, कहते हैं हनुमान जी सिद्ध हो जाते हैं और सिद्ध होकर अपने भक्तों के सारे कष्टों को दूर कर देते हैं और उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा भी कर देते हैं। तो प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों, अगर आप हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हैं तो हनुमान जी के अनुसार अपने जीवन को अवश्य जिए और जिस प्रकार हनुमान जी अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी के काज के लिए हर पल हर क्षण तत्पर रहते थे, उनके कार्य किए बिना हनुमान जी को चैन नहीं आता था। कहा जाता है जो हनुमान जी के अनुसार ही जीवन जीते हैं, हनुमान जी की कृपा उनके अनुरूप उनको प्राप्त होती है, उनकी कामनाएं उनकी फलीभूत होने लगती हैं। प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों, हनुमान जी से जुड़ा यह अद्भुत रहस्य आपको कैसा लगा, हमें वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी दुर्लभ जानकारी वाले वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भगवान श्री हनुमान जी की विशेष कृपा के अधिकारी बने। साथ ही पास में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।